हाय गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए टारगेट लर्निंग 5 ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट। और इसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसमें डायरेक्शन में आपको बोला गया है स्टडी द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और आपको 3 यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं और उसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है और किस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली लाइन में क्या बोला है आपको, 6 पर्सन L, K, M, N, O and H आर सिटिंग इन अ सर्किल एंड देयर फेसेस आर टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब ये आपको 6 पर्सन दिए सर्कल में और सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ को है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, K इज बिटवीन O एंड L एंड O इज एट द अपोजिट साइड ऑफ द H। अगली इंफॉर्मेशन, N इज टू द लेफ्ट ऑफ O, जो N है वो O के लेफ्ट में है। और आपको उसके बाद दिया एक क्वेश्चन, हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ K। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, एक सर्कल में डायग्राम है सॉरी। तो आप देखिए, अब यहाँ पे सेंटर है और सबके फेसेस सेंटर की तरफ को हैं। तो क्या बोला उसने, 6 पर्सन है। तो सबसे पहले आप 6 पोजीशन डिफाइन कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये 6 लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। इससे काम बहुत आसान होने वाला है और चीज़ें बहुत जल्दी आपको क्लियर होने वाली हैं। तो ये आप जरूर लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपको यहाँ पे बैठाने हैं, किस तरह से यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना है। इसमें तो नॉर्मली बताया गया ही 6 लोग हैं और उनका फेस सेंटर की तरफ को है, तो आप उससे इतना ही बना पाओगे। सेकंड वाली लाइन पे आते हैं, K इज बिटवीन O एंड L। जो K है वो O और L के बीच में है एंड O इज एट द अपोजिट साइड ऑफ H। तो यहाँ पे सबसे पहले आप O और H को ड्रॉ कर सकते हैं कि O और H कहाँ पे, अपोजिट साइड में। उसके बेस पे हम देखेंगे कि हमें बाकी आगे क्या करना है। तो मान लो यहाँ पे O है, तो O के अपोजिट क्या होगा, ये हो जाएगा H। सेम यहाँ गैप, सेम यहाँ गैप, 2 यहाँ छूटे, 2 यहाँ छूटे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। K इज बिटवीन O एंड L। अब क्या बोला है, जो K है वो O और L के बीच में है। अभी K को अभी नहीं बोल रहे, K को बाद में बोलते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, N इज टू द लेफ्ट ऑफ O। जो N है वो O के लेफ्ट में है। अब O का लेफ्ट क्या है और O का राइट क्या है वो आपको कैसे पता लगेगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उनके फेस सेंटर की तरफ को है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप O के लेफ्ट की बात करेंगे तो O का जो लेफ्ट होगा वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर O का राइट बोलता तो आप क्या लेते, राइट यहां पे लेते। और राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट बोला जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब जहां पे घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बट क्या बोला आपको, जो N है, N इज टू द लेफ्ट ऑफ O, तो यानी यहां पे N आ जाएगा। इतना हमको क्लियर हो गया। अब आपको ये बोला है K इज बिटवीन O एंड L। जो K है वो O और L के बीच में है, तो यहां तो N आ गया और K को O और L के बीच में आना है। तो सीधी सी बात है, इस साइड तो आपका यहाँ पे K नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बोला है आपको जो K है O और L के बीच में है, तो O और L के बीच में आने के लिए K को यहाँ होना पड़ेगा और L को यहाँ होना पड़ेगा। तो O यहाँ पे, L यहाँ पे, तो K कहाँ पे आ गया, O और L के बीच में आ गया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्योंकि इस साइड तो N आ गया। अगर L में यहाँ बनाता हूँ तो K को यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ तो ऑलरेडी N है। तो K O और L के बीच में आए तो इसके लिए आपको इस साइड ही जाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर K लिखते हैं तो L यहाँ पे आएगा और यहाँ से O और L के बीच में क्या आ गया, K आ गया। अब आगे तो कुछ बोला ही नहीं है, बट अभी आपने कितने फिल किए हैं, 1 2 3 4 5, एक तो रह गया। तो जो रह गया उसको यहाँ रख दीजिए। कितने थे, L हो गया, K हो गया, देखो L हो गया, K हो गया, M नहीं दिख रहा है तो M यहाँ पे आ गया। अब M भी हो गया, N भी हो गया, O भी हो गया। तो आपका डायग्राम बन चुका है, सिंपल, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्या पूछा है,
हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ के, हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में कौन है? तो के को पकड़ो, ये है आपका के का लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के का लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो के लेफ्ट में कौन है? ओ है। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में ओ है? ऑप्शन डी में आपका ओ है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब गाइज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डायरेक्शन आपको क्या दी है? स्टडी द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जैसे पहला वाले क्वेश्चन में था। अब आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहले पॉइंट्स में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आपको? 5 पर्सन A, B, C, D and E आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड देयर फेसेस आर टूवर्ड्स द सेंटर। जो उनके फेसेस हैं वो टूवर्ड्स द सेंटर है, उनका मुंह सेंटर की तरफ को है। ऐसा ही कुछ आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था, वहाँ पे 6 लोग थे, बट यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 लोग। उसके बाद सेकंड में क्या दिया गया है आपको? D इज बिटवीन B एंड C, जो D है वो B और C के बीच में है। और तीसरे में क्या बोला गया है? B इज टू द लेफ्ट ऑफ E, जो B है वो E के लेफ्ट में। तो एक डायग्राम बनाते हैं। पहले में आपको बोला गया है कि A, B, C, D एंड E 5 लोग हैं, तो यहाँ पे 5 सेटिंग्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम आपने ये कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला वाला काम खत्म, इतना आप कर चुके हैं। दूसरा देखिए, D इज बिटवीन B एंड C, जो D है वो B और C के बीच में है। अब D को B को C को बनाएं कैसे? कहीं भी बना दे, हालांकि शुरुआत कहीं से भी आप कर सकते हो। तो उसने बोला है जो D है वो B और C के बीच में है। अब C को किधर बनाए, B को किधर बनाए, ये हमको क्लियर नहीं है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाली लाइन पे आते हैं। क्योंकि देखो B अगर यहाँ बनाते हो और C यहाँ बनाते हो, D यहाँ बनाते हो, तो हमें ये नहीं पता ना कि B को एग्जैक्टली यही होना चाहिए या B इधर भी हो सकता है और C इधर भी हो सकता है, करेक्ट? तो हमको ये नहीं पता कि C को कहाँ रखना है, B को कहाँ रखना है, तो इसलिए मैं पहला ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसमें 2 केस बन रहे हैं। अगर यहाँ पे B लिखूँ और यहाँ पे C लिखूँ, तब भी तो D B और C के बीच में ही आ रहा है, तो हमें नहीं पता लग रहा ना कि कौन कहाँ पे होगा। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि पहले वाले को अभी छोड़ दो, दूसरी लाइन को पढ़ो, मतलब तीसरी लाइन को पढ़ो। पहली लाइन तो आप ड्रॉ कर चुके, पहला वाला आपका हो गया, दूसरा अभी हमने नहीं ड्रॉ किया। तीसरा हम देख रहे हैं B इज टू द लेफ्ट ऑफ E, जो B है वो E के लेफ्ट में है। तो इसका मतलब ये है, हम पहले चलो यहाँ पे B है, B रहने दो, मान लो B यहाँ है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप चाहो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, करेक्ट? तो उसने बोला B इज टू द लेफ्ट ऑफ E। चलो इसको भी मैं भी हटा देता हूँ, ठीक, कंफ्यूज मत होना। B इज टू द लेफ्ट ऑफ E, तो अगर सबसे पहले मैं E ड्रॉ कर लूँ, मान लो मैंने E यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, करेक्ट? B इज टू द लेफ्ट ऑफ E, जो B है वो E के लेफ्ट में है, तो E का लेफ्ट कहाँ पे होगा? क्लॉकवाइज। ये हो गया लेफ्ट, यानी कि क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा गाइस, लेफ्ट यानी कि क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B, करेक्ट? इतना काम आपका हो गया। अब इस वाले पे आ जाओ, D इज बिटवीन B एंड C, तो जो D है वो B और C के बीच में होना है। तो सीधी बात है, C को यहाँ होना पड़ेगा और D को यहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला है? D इज बिटवीन B एंड C। तो यहाँ पे तो अगर मैं C लिखूँ यहाँ पे, तो B और C के बीच में E आ रहा है, E नहीं आना चाहिए, तो B और C के बीच में D होना चाहिए, तो इसलिए आपको C को यहाँ लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका D B और C के बीच में यहाँ पर आएगा। अब देखो 5 सीटिंग में 4 सीटिंग हो गई है, एक बाकी है, तो एक कौन सा बाकी है? A आपने अभी नहीं ड्रॉ किया है, मतलब A को अभी नहीं बैठाया, तो A यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आसान बन चुका है। अब सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पूछा क्या है। हु इज सिटिंग बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में कौन है? तो A और B के बीच में कौन है? E। आ गया आपका आंसर। तो देखिए कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन C इज करेक्ट। तो जो ऑप्शन C है वही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो आई होप गाइज ये दोनों क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए टारगेट लर्निंग 5 ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।